व्यक्ति को जहाँ शंका हो उसका समाधान होना ही चाहिए। जहाँ भ्रांति उत्पन्न हो गई हो उसका निवारण भी अवश्य होना चाहिए। बहुत खोज करने के पश्चात मालूम हुआ कि समाज के कुछ लोगों ने अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए अपनी करतूतें भगवानों पर लाद दी हैं और साधारण लोग उसी को सच मानकर उसी को समझ लेते हैं। नतीजा यह है कि अंधविश्वास और अंधश्रद्धा का वातावरण छा जाता है और दिन प्रतिदिन लोग अधिक दुखी होते रहते हैं। जो शिवलिंग की कहानी प्रचलित हो चुकी है, सभी विद्वजन जानते हैं कि वह काल्पनिक है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब यज कर्म होता है तो वहाँ पहले यजमान दिया जलाते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं और मंत्र पाठ द्वारा अग्नि को यज कुंड में स्थापित करते हैं। तब आगे की प्रक्रिया जारी होती है। दीपक जलने में 3 वस्तुएं मुख्य होती है: दीपक, बाती और शुद्ध घी। जब दीपक में घी होता है तब भी बाती जलती है। प्रज्वलित दीपक अंधकार को भगाता है। जब जोरदार हवा चलती है तो दीपक बुझ जाता है। परंतु जहाँ हवा का रुख धीमा होता है या ना के बराबर होता है, दीपक उसी स्थान पर लंबे काल तक बिना विचलित हुए सीधी लो में जलता रहता है। यही स्थिति योग साधना में योगी की समाधि अवस्था में होती है। इस स्थिति को सबसे उत्तम बताया जाता है क्योंकि बाहरी विषयों का निरोध होता है। जलते हुए दीपक की स्थिति बहुत लुभावनी होती है, सबको अच्छी लगती है और यहीं से पूजा आरंभ होती है। दीपक की लो को हिलता डुलता न देखकर मन भी बिना विचलित हुए स्थित होने लगता है। बस यही शिवलिंग की भूमिका है। कालांतर में इस एकाग्र स्थिति को समझने के लिए लोगों ने पत्थर का दीपक बनाकर उसमें पत्थर की ही बनी ज्योत सीधी रख दी और दिए का स्वरूप बनाकर जहाँ चाहा वह रखकर पूजा पाठ और ध्यान करना आरंभ कर दिया। यहीं से शिवलिंग की पूजा का प्रचलन हुआ। आज तक यही परंपरा कहिए या लोगों की अज्ञानता कहिए जो चलती आ रही है। इसी प्रचलन को वाममार्गी लोगों ने बहुत ही विकृत रूप दे दिया। इस प्रकार के लोगों ने ही पवित्र दीपक के इस स्वरूप को शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध किया और शिव पार्वती की कहानी का निर्माण किया। अपनी सब बुरी से बुरी भावनाएं शिव पार्वती की पौराणिक कहानियों से जोड़ दी। लो को शिवलिंग का रूप दिया गया और दिए को पार्वती की योनि। कितनी शर्म की बात है। कहते हैं कि शिवलिंग अर्थात शिव जी के गुप्तांग को ठंडा करते रहने के लिए शिवलिंग के ऊपर कलश अर्थात जलहरी से दूध की बूंदें टपकते रहते हैं और ऐसा मानते हैं कि इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट रहते हैं। ऐसी कथा शिव पुराण में आती है। विस्तार से जानने के लिए स्वयं आप शिव पुराण पढ़ सकते हैं। अज्ञानता के कारण, स्वाध्याय की कमी के कारण कालांतर में शिवलिंग के मंदिर बन गए जहाँ अंध श्रद्धालु, पापी और अंधविश्वासी अज्ञानी लोग अपने घर से दूध पानी ले जाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। उन्हें स्वयं भी मालूम नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। देखा देखी में भेड़ बकरियों की भांति चले जा रहे हैं। लक्ष्य क्या है उन्हें कुछ मालूम नहीं। वास्तव में शिव ईश्वर का ही गौणिक नाम है क्योंकि वह कल्याणकारी है। शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला।
शंकर भी उसी परमात्मा का नाम है, क्योंकि शम प्लस करोति इति शंकरम, इति शंकरः, अर्थात सबका भला करता है। शंभु भी वही है, क्योंकि ईश्वर कल्याणकारी है और अपनी संतानों अर्थात आत्माओं का कल्याण चाहता है। पार्वती शिव की शक्ति का नाम है। शक्ति इक्वल टू प्राकृतिक नियम। शिव शक्ति अर्थात आप प्राकृतिक नियम। शिव पार्वती की पूजा अर्थात परा और अपरा विद्या को जाने बिना जीव की मुक्ति नहीं मिल सकती। इहलोक और परलोक की जानकारी के बिना मोक्ष नहीं होता। शिव मूर्ति की सही पूजा यही है कि वेदाध्ययन करें, जो आपका ज्ञान है उसे पवित्र करें, अपना आचरण पवित्र रखें और मोक्ष को प्राप्त करें। चेतन और जगत जो जड़ है उसके भेद को समझना और उसी प्रकार उनका प्रयोग करना शिव और शक्ति के सही स्वरूप को जानना है। भौतिक ज्ञान को अपरा विद्या कहते हैं और चेतन ब्रह्म और जीव के ज्ञान को प्राविद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार सदैव इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कोई भी इस तरह की भ्रांति या जो हमारे धर्म में हमारे समाज में बुरी आदतें या आडंबर चले आ रहे हैं उनको पालन नहीं करना चाहिए। अपने ज्ञान और विवेक से हर चीज़ को सोच समझकर परख कर तब आगे बढ़ना चाहिए और अपने परिवार के सदस्यों तथा जो आपका न्यू जनरेशन है, जो आपकी नई पीढ़ी, आपके नए बच्चे हैं, उनको भी उसी प्रकार से चलाना चाहिए। क्योंकि अगर आप उन्हें अज्ञानता के मार्ग पर लेकर चलेंगे तो वो उनके भविष्य के लिए खतरनाक होगा। तथा अगर दूसरे धर्म वाला या कोई भी व्यक्ति उनसे कोई क्वेश्चन आंसर करे तो उनके पास उनके उत्तर नहीं होंगे। अपनी जो आने वाली पीढ़ी है और अपने परिवार को एक तरह से कुशल, शक्तिशाली, धार्मिक, सात्विक बनाना चाहिए और उसके लिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। तो आप सब स्वाध्याय किया करें, अच्छी अच्छी जो किताब हैं, बुक्स हैं, उनको पढ़ें और उसको अपने परिवार के सदस्यों में, मित्रों में उस ज्ञान को शेयर भी करें। क्योंकि अगर आप उस ज्ञान को शेयर नहीं करेंगे और अच्छी अच्छी बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान सीमित होगा और आप तथा आपके मित्र, आपके घनिष्ठ सदैव उसी रास्ते को पालन करते आएंगे जिस पर कि हमारे दूसरे लोग पालन करते आ रहे हैं। और आप एक उदाहरण ये भी देख सकते हैं कि जैसे शादियों में या पूजा में लोग मिट्टी के डले को या एक छोटे से पत्थर को गणेश जी मानकर उसके ऊपर धागा लपेट देते हैं, उसी प्रकार उन्होंने शिवलिंग की भी कहानियाँ प्रचलित की और उसी को शिवलिंग मान लिया। उसकी असली कहानी के पीछे वो लोग नहीं गए। मेरा आपसे यही निवेदन है, हो सकता है मेरी इन बातों से कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन जो इलाज होता है वो सदैव थोड़ा सा कठोर होता है। ये जस्ट इसलिए था कि मैं समाज में फैली अज्ञानताओं को, बुराइयों को दूर कर सकूं। मेरा किसी को भी पर्सनली उसकी फीलिंग्स हर्ट करने का कोई भी विचार नहीं है। मैं सिर्फ सत्य बात और जो बुराइयां समाज में उत्पन्न हैं उन्हीं के ऊपर ये चर्चा करना चाहता हूँ। धन्यवाद।